अच्छा, गेट की हम रिक्वेस्ट कर दी, तो अब हम ऐप डॉट पोस्ट की रिक्वेस्ट करेंगे। बेसिकली अब हम यूज़र वहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, तो स्लैश API स्लैश लेट्स से पहले रजिस्टर का कर लेते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर की बात कर लेते हैं। जब भी हम कोई चीज़ करेंगे तो हम वो हमेशा ट्राई कैच के ब्लॉक में करेंगे, ताकि कोड ना फटे हमारा, तो वो चलता रहे, एरर हैंडलिंग बेसिकली ताकि रहे। अच्छा, ट्राई करेंगे सबसे पहले। उसके बाद तो उसके लिए क्या चीज़ है, तो सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से चीज़ें, तो उसको हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। लेट्स से हमारे पास आ रहा होगा फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ रही होंगी कहाँ से, रिक्वेस्ट, और ये पैरम्स कह रहा है कि हमें चाहिए रिक्वेस्ट डॉट, अगर हम सर्च भी करेंगे तो बॉडी में से, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से मैंने ये तीनों चीज़ें डिस्ट्रक्चर कर ली। डिस्ट्रक्चर मतलब ये क्या होता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और उस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक हम पीछे से ऑब्जेक्ट ही भेज रहे होते हैं, उसके अंदर ये तीनों इनकी की वैल्यू पड़ी है, फुल नेम की पड़ी है, और उसकी वैल्यू पड़ी होगी ईमेल की वैल्यू, और पासवर्ड की वैल्यू। तो हम बेसिकली सबको डॉट डॉट करने की बजाय हमने क्या किया, उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, मतलब कि उनको निकाल लेते हैं उनमें से, और एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसका नाम उस की के नाम से बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं फ्रंट एंड से फुल नेम भेजूंगा, तो मुझे भी वही स्पेलिंग रखने हैं जो मैंने फ्रंट एंड से भेज रहा हूँ, वो जो ऑब्जेक्ट में है बेसिकली की में चेंज नहीं हो सकते। तो ये चीज़ का ख्याल रखें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ सबसे पहले तो चेक कर लेंगे कि एम्प्टी कोई ना हो, कि फुल नेम एम्प्टी ना हो, या ईमेल एम्प्टी ना हो, या पासवर्ड एम्प्टी ना हो इनमें से। तो अगर इनमें से कोई भी है, तो हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 नहीं 400 भेज देंगे, और सेंड कर देंगे हम प्लीज़ एंटर, प्लीज़ फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड, सॉरी। तो ये भी हम भेज देंगे मैसेज उसके साथ, तो यही हम फ्रंट एंड पे शो करा देंगे। अच्छा, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अब बेसिकली एल्स में हम भेजेंगे। एल्स अगर ये सब कुछ नहीं होता, उसके बाद हम ऐप भेजेंगे एल्स में। तो एल्स क्या करेगा, अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास फुल नेम ईमेल वगैरह सब कुछ आ गया, हमने उसको सिंपली डेटाबेस में स्टोर कराना है, तो उसमें डेटाबेस में स्टोर करा देंगे। उससे पहले हम चीज़ें ये चेक कर लेंगे कि जैसे अब हमारा, क्योंकि हमने ईमेल को यूनिक रखा है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एग्जिस्ट तो नहीं करता, कॉन्स्ट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करेंगे। उसका चेक करने का क्या तरीका है कि हम सबसे पहले तो यूज़र में से फाइंड कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आ गई, जब भी हम डीबी में से कोई डीबी से हम कनेक्ट करके डीबी से कोई डाटा फैच कर रहे होंगे, जब भी हम डीबी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो वो हमेशा टाइम थोड़ा लेगा टू गेट डाटा फ्रॉम डीबी। तो उसके लिए हम हमेशा प्रोमिसेस यूज़ करेंगे। आप देन भी यूज़ कर सकते हैं, एसिंक अवेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो एसिंक अवेट में यूज़ करूँगा एसिंक, और यहाँ पर अवेट क्या करूँगा मैं, यूज़र्स डॉट, यूज़र्स ही है हमारा, यूज़र्स डॉट फाइंड वन, ठीक है। फाइंड वन है, फाइंड बाय आईडी है, सम सारा कुछ है। तो फाइंड वन हम कर लेंगे कि एक भी कोई मिले तो दिखा दे। तो पासवर्ड भी दिखा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ ईमेल से करना है, तो ईमेल भी इस तरह, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जब हमारा की वैल्यू पेयर सेम होते हैं, तो हमें दोनों चीज़ें लिखने की ज़रूरत है, हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं। तो फाइंड वन जिधर ईमेल ये है, तो अगर तो इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसका मतलब यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तब भी हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 नहीं 400 बेसिकली भेजेंगे, सेंड कर देंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। यस, ये कर लेना चाहिए, चलें ये भी कह देते हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो मैंने इफ़ के अंदर इफ़ की कंडीशन लगाई, और उसके बाद तो इसको भी ट्राई कर लेंगे। इफ़ की कंडीशन लगाई मैंने, तो उसके अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं डाले, डायरेक्ट मैंने फर्स्ट एक ही लाइन में कर दिया। तो बेसिकली ये भी हम कर सकते हैं, बस ये चल जाए, देख लेते हैं अगर कर सकते हैं कि नहीं। वैसे तो ये होता है। अच्छा, उसके बाद इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो तब भी रिस्पॉन्स भेज दे, दैट्स खत्म बात। उसके बाद एल्स की कंडीशन लगानी है, तो फिर हम वो लगा देते हैं, इसके साथ ये लगा ही देते हैं, फिर यहाँ पर एल्स की कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। वरना हम वैसे भी लगा सकते हैं, तो ताकि कन्फ्यूजन ना हो और चीज़ें कि ये किस तरह और किस तरह चल रही है, तो उसको लिए आसान कर देते हैं। एल्स अगर नहीं है, तो इसका मतलब वेल एंड गुड, बेस्ट है, सब कुछ ओके है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में रखवा लें, कॉन्स्ट यूज़र के नाम से, या हाँ न्यू यूज़र के नाम से इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर न्यू करके हम यूज़र्स के साथ एक वो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यूज़र्स जो हमने ऊपर इंपोर्ट किए, एक न्यू यूज़र बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बना लिए, और उसमें हम क्या पास करेंगे, बेसिकली ईमेल
जैसे ये लिखा हुआ है ईमेल की जगह ईमेल करेंगे, क्योंकि उसको यूज़र्स को ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए और फुल नेम चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए ना। तो हम ये चीज़ें तीनों उसको पास ऑन करेंगे। तो सबसे पहले फुल नेम और ईमेल, तो बाकी जिस तरह मैंने बताया अगर की वैल्यू फिर सेम हो तो ये करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम इधर पासवर्ड नहीं सेंड करेंगे अभी। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास क्योंकि पासवर्ड को हमने पहले सबसे पहले इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्ट करके हम अपना पासवर्ड रखते हैं। तो इनक्रिप्ट के लिए हम यूज़ करेंगे bcrypt.js। तो उसको फिर मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, npm i bcrypt.js। तो ये हो गया। उसके बाद हम लेट्स से क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट, तो रिक्वेस्ट सॉरी बी bcrypt.js, स्पेलिंग देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं हम। ये हम अच्छा क्लाइंट का देख रहा हूँ मैं भी कहूँ किधर चले गए सारे पैकेजेस। तो ये रहा bcrypt.js, यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, तो वो क्या करेगा, हम bcrypt.js डॉट हैश करेंगे। हैश किसको? पासवर्ड को, जो हमारे पास हमें फ्रंट एंड से आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास होता है उसका आई गेस इसको कहते हैं सॉल्ट बेसिकली उसकी लेंथ होती है, जैसे लिखा भी है सॉल्ट लेंथ टू जनरेट और सॉल्ट टू यूज़। ऐसे जनरेटर सॉल्ट उसकी लेंथ बेसिकली कह लें, और या कितनी उसकी एक सिक्योरिटी वाइज है। तो अगर हम कम से कम रखते हैं 8 6 तो वो बेसिकली लेस सिक्योर है। जबकि जब हम 10 12 ये रखते हैं तो ये ज़्यादा सिक्योर है। 12 थोड़ा सा स्लो होता है, तो दैट्स वाई हम 10 यूज़ करें, रिकमेंड भी 10 किया जाता है। अच्छा, उसके बाद तीसरा हमारे पास आ जाएगा न्यू पासवर्ड, और सॉरी या हम कह सकते हैं इसको हैश्ड पासवर्ड। अच्छा, ये न्यू यूज़र कहाँ से आ गया? नहीं, बल्कि वो करता क्या है बेसिकली, तीसरा हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर हम देखें तो ये देखें, हाँ बेसिकली वो कॉल बैक था, कॉल बैक है, मतलब फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, जो हमें एक या तो है एरर और हैश जो नई वाली बनी है वो करता है। तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली इसमें एरर पड़ा होगा और हमारे पास हैश पड़ी होगी, ठीक है। हम ये दो चीज़ें यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे उसके बाद हम, हमारे पास हैश आ गया। हैश से मुराद इधर मैं इधर लिख देता हूँ हैश्ड पासवर्ड। ये वो पासवर्ड है जो कि हैश्ड हो चुका हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हैश पासवर्ड आ गया। हम फिर क्या करेंगे, यूज़र ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने उसका नाम रखा हो न्यू यूज़र डॉट सेट होता है। हमने न्यू यूज़र को सेट कराना है, क्या? उसका पासवर्ड। न्यू यूज़र जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है उसकी हमने कौन सी प्रॉपर्टी सेट करानी है, सेट मेथड होता है। तो क्या करना है, हमने सेट कराना है उसका पासवर्ड, और क्या कराना है उसको सेट, हैश्ड पासवर्ड, ठीक है। हैश कर लेंगे पासवर्ड, उसके बाद हम सिंपली इसको न्यू यूज़र को सेव करवा लेंगे। तो बेसिकली ये सेव्ड हो जाएगा, और यहीं से फिर हम बेसिकली ये चीज़ जब इसके अंदर हो जाएगी तो रिटर्न भी हमने करना पड़ेगा। तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे? रिस्पॉन्स, क्योंकि ये इसी का चल रहा है तो हम इसको कर देंगे ये। बल्कि इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम एक हमारे पास तीसरा पैरामीटर होता है नेक्स्ट का, वो ट्राई करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। और सेव करने के बाद, क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर है अभी, इस ब्लॉक में, इस फंक्शन कॉल बैक में, तो हम इसको नेक्स्ट अगर कर दें, नेक्स्ट सिंपली नेक्स्ट को कॉल फंक्शन कर लेते हैं। और फिर जो एल्स है हमारा, या एल्स में इसके अंदर हम कर देते हैं इसको रिटर्न कर देंगे हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, और सेंड कर देंगे यूज़र सेव सक्सेसफुली, नहीं यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो ये बेसिकली इसको अब हम ट्राई कर लेते हैं कि ये चलता है कि नहीं। सो इसको फिर हम पोस्टमैन पे चेक करेंगे। तो पोस्टमैन हमारे पास है। उसके बाद इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट कर देंगे। इसको फिर हम लोकल होस्ट $8000/API/रजिस्टर का था, इसी तरह से हमने रजिस्टर ही लिखा हुआ, ठीक हो गया, रजिस्टर आ गया। उसके बाद लेट्स से हमारे पास बॉडी आएगी जिसको हमने रॉ करना है और टेक्स्ट को जेसन में चेंज कर देना है, ठीक। यहाँ पर हम चीज़ें भेज देंगे जैसे कि फुल नेम इस तरह, लेट्स से एडमिन,
और ईमेल admin@chat.com और पासवर्ड admin1234। पासवर्ड भी हमने कर दिया। अब इसको सेंड करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास एरर आ गया, कैन नॉट पोस्ट API/, अच्छा रजिस्टर। स्पेलिंग तो हमने सही लिखे हैं, इसको चलाया भी है सही तरह, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। HTTP तो नहीं लिखने की ज़रूरत होती ना। सो ये चीज़ें सारी हमारे पास हैं। इसको बोल के मैं रजिस्टर का नाम चेंज, ठीक है, सेंड करते हैं। अच्छा ये एरर आ गया, कैन नॉट पोस्ट, और वो क्यों, स्लैश, क्योंकि API नहीं लिखा मैंने। एक मिनट, कनेक्टेड DB हो गया। अब मैं ट्राई करता हूँ दोबारा, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो बेसिकली एक स्लैश का मसला चल रहा था। DB में जाके देख लेते हैं कि कनेक्ट हो गया। तो ब्राउज कलेक्शन करूँगा, तो ये टेस्ट में हमारे पास आया होगा इस वक्त। तो टेस्ट में आप देख सकते हैं फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड, इनक्रिप्टेड पासवर्ड हमारे पास आ चुका है। सो ये हमारा था साइन इन का, सॉरी रजिस्टर का। तो इसी तरह का सिंपली हमारे पास लॉगिन होगा, वो भी हम अभी देख लेते हैं। उसके अंदर बेसिकली पोस्ट की रिक्वेस्ट ही है, /API/login। अच्छा उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, वही चीज़, ट्राई कैच लगा लेंगे, सिंक लगा लेते हैं क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता हूँ बाद में लगाना। और यहाँ से हम ऊपर से कॉपी पेस्ट क्यों ना कर लें, ये लाइन तो सेम है, फुल नेम बस नहीं होगा इधर क्योंकि वो हम ले ही नहीं रहे। अच्छा उसके बाद फिर ये वाली भी चीज़ ऐसी आएगी, एल्स की भी कंडीशन डाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अगर फुल नेम नहीं, सॉरी ईमेल या पासवर्ड नहीं है तो हम कह देंगे फिल करें अपनी सारी चीज़ें। उसके बाद एल्स में आ जाएगा। एल्स में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यूज़र चेक कर रहे हैं हम। अच्छा अब इधर एक चीज़ है, हम उधर से ईमेल तो पासवर्ड तो बेसिकली चेक कर लेंगे। अब ईमेल तो चेक कर लेंगे, बेसिकली पासवर्ड हम किस तरह चेक करेंगे, उसमें हम ये करेंगे बेसिकली, एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद उसी तरह यूज़र फाइंड करेंगे, इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करेंगे, बेसिकली यूज़र लिखेंगे हम। तो यूज़र फाइंड करेगा जहाँ पर ईमेल उसकी ये हो। अच्छा ईमेल फाइंड होगी, अगर तो बिलवर्स यूज़र ही नहीं मिलता तो क्या करेंगे हम, सिंपली रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 कर देते हैं क्योंकि बैड रिक्वेस्ट है। हम कह देंगे यूज़र ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक। एल्स की कंडीशन, अगर यूज़र है एल्स में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेम कॉन्स्ट वैलिडेट यूज़र कर देते हैं, ठीक है। वैलिडेट यूज़र किस तरह करेंगे, हम वेट यूज़ करेंगे क्योंकि हम bcrypt यूज़ करने लगे, सॉरी bcrypt.js डॉट, इसका मेथड होता है कंपेयर किसके साथ, सबसे पहले वो पासवर्ड जो कि हमने यूज़र ने दिया उसके साथ, जो कि यूज़र में से यूज़र डॉट पासवर्ड में पड़ा हुआ है जो कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे। उसके बाद इफ़ वैलिडेट यूज़र होता है तो हम क्या कर देंगे, सिंपली सॉरी वैलिडेट यूज़र नहीं होता, सबसे पहले ये सीन है। अगर वैलिडेट यूज़र नहीं होता तो हम फिर सेम चीज़ पास ऑन कर देंगे। अच्छा एल्स अगर हो जाता है तो क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि जो हमने वही बात की थी, जो टोकन हमने एक मॉडल में बनवाया था, वहाँ उसका भी यूज़ आएगा कि जब भी यूज़र साइन इन करेगा हम उसका एक टोकन जनरेट करवाया करेंगे ताकि हमें पता हो कि यूज़र लॉग्ड इन है और सही लॉग्ड इन है, मतलब कि सही मुराद है, में उसका टोकन जनरेट होगा जिससे बाकी वो एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट टाइम वो भेजा करेगा तो हम कर लिया करेंगे कि ये यूज़र वैलिड है कि नहीं, रिक्वेस्ट जब भेजेगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम JWT यूज़ कर रहे होते हैं, जेसन वेब टोकन। तो सबसे पहले तो उसका पैकेज npm i जेसन वेब टोकन, आई गेस यही होता है, ये हो गया। उसके बाद इसको हम यूज़ कर लेंगे रिक्वायर से जेसन वेब
टोकन, ठीक है। इसका नाम बेसिकली ज़्यादा मोस्टली JWT रखते हैं, छोटा है और आसान है। तो क्या करेंगे, जब भी ये कंडीशन जाएगी तो JWT डॉट साइन होता है, हम साइन कर रहे हैं उसके अंदर उसको चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि पेलोड चाहिए होता है। पेलोड में बेसिकली यूज़र आईडी क्या होनी चाहिए, पेलोड में कुछ भी आप हो सकता है बेसिकली पेलोड, यूज़र आईडी, नेम, कुछ भी आप जो रखना चाहो या देना चाहो तो वो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास सीक्रेट प्राइवेट की होनी चाहिए, जिसे हम JWT सीक्रेट की भी कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, दैट्स इट आई गेस। उसके बाद दूसरी चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक अलग से ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। जैसे सॉरी, पेलोड इज इक्वल टू, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर यूज़र आईडी कर देता हूँ, जिसके अंदर यूज़र डॉट ID पड़ी होगी, ठीक है। और ईमेल कर देता हूँ जो यूज़र डॉट ईमेल से होगी। उसके बाद बस, ठीक है, काफ़ी है। उसके बाद जो चीज़ में चाहिए वो है JWT सीक्रेट की, JWT सॉरी सीक्रेट की। वो बेसिकली वो भी process.env में होगी, JWT सीक्रेट की। या अभी हम जो दे दें, कुछ भी दे सकते हैं आप, 32 पता नहीं कुछ करेक्टर्स का, दिस इज़ JWT सीक्रेट की, ठीक है। ये मैं अभी कुछ वैसे दे देता हूँ। ये दो चीज़ें होगी, ये दो चीज़ें पहले हैं तो इनको पास कर देते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले पेलोड आ गया, JWT सीक्रेट की आ गई। उसके बाद जो चीज़ें वो हैं ऑप्शंस हैं, कुछ चीज़ें ऑप्शन से मुराद हम जैसे कुछ है, इसका होता है एक्सपायर्स इन। हाँ, एक्सपायर्स इन कि कितने घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाए, ये जो टोकन आएगा ये भी एक कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद हम इसको एक्सपायर कर देंगे। तो लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ 84,600 आई गेस होता है 24 आवर्स का, तो इसको कैलकुलेट करके हम कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ दूसरी है, वो है फंक्शन कॉल बैक। ये भी कॉल बैक प्रोवाइड करता है। अब इसके कॉल बैक में लेट्स से इसको भी हम एसिंग कर देते हैं, क्योंकि वो बताता हूँ मैं क्योंकि हम डेटाबेस में करना है। इसके फंक्शन में भी आपको एरर मिलता है और साथ इसका रिजल्ट या हम टोकन कह देते हैं, टोकन मिलता है, ठीक है। तो अब उसका क्या करेंगे हम, एरर या टोकन। तो अब हम यूज़र अपडेट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपडेट लगेगा, क्योंकि यूज़र अपडेट कैसे करेंगे, जैसे हम यूज़र्स जो कर रहे हैं डॉट अपडेट, आई गेस अपडेट 1 होता है, हाँ अपडेट 1 भी है, अपडेट 1 कर देंगे। तो पहले तो यूज़र कौन सा यूज़र है, जिसकी _ID, बेसिकली डाटाबेस में हमारी मोंगो में अगर आपने देखा हो तो ID इस तरह स्टोर होता है, ठीक है। तो ID जिसकी स्लैश वो है हमारी यूज़र डॉट ID, ऐसा ही है। अच्छा, यूज़र डॉट _ID होगी ये, ठीक है। ये यूज़र डॉट _ID होगी। तो अपडेट 1 कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज़ यानी कि अपडेट 1 क्या अपडेट करना है और क्या उसकी वो एग्रीगेशन, बेसिकली ये क्या एग्रीगेशन या अपडेट विद एग्रीगेशन पाइपलाइन, बेसिकली उसको सेट करना चाह रहे हैं या उसको मर्ज करना चाह रहे हैं, या उसकी एक और चीज़ होती है सेट है, अनसेट है, किसी को अनसेट करवाना चाह रहे हैं, ऐड टू सेट है, और भी दो चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, पुश पुल कुछ भी, क्या चीज़ें, तो मैं बेसिकली सिर्फ सेट करवाना चाह रहा हूँ। सेट मतलब कि पिछली चीज़ हटाकर ये चीज़ सेट कर दो। अच्छा, इसका सेट क्या करना है, सेट क्या करवानी है, टोकन, ठीक है, टोकन सेट कराना है। अब टोकन में टोकन ही सेट कराना है, तो क्योंकि की वैल्यू पेयर सेम हो गया तो हमने सिर्फ टोकन लिख दिया, दैट्स इट, ये होगी। इससे क्या हुआ, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमें सिंपली ये करने के बाद यूज़र को, जो हमारा यूज़र था ये वाला जो हमने फाइंड किया ऊपर, उसको एक दफ़ा सेव कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हम एक फंक्शन में हैं तो हम नेक्स्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि लेकिन मैंने नेक्स्ट यहाँ पर हमने शायद नहीं किया हुआ, वहाँ पे भी कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद हम इससे बाहर आ जाएंगे, ये एल्स में आ जाएंगे, यहाँ पे ये इस एल्स में आएंगे गेस, एक तो ये एल्स है, ये एल्स है, हाँ इसी एल्स में आ जाते हैं। बेसिकली हमने उसको बाहर भेजना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड। अब हमने कुछ चीज़ें करनी है उसको, सॉरी सेंड नहीं करेंगे, बेसिकली जेसन करेंगे, हाँ ठीक है। सेंड तो बेसिकली नेटवर्क में अगर आप चेक करेंगे तो नेटवर्क के जो प्रीव्यू टैब होता है या रिस्पॉन्स टैब जो होता है उसमें सेंड यूज़ आता है, जबकि जेसन जो होता है वो बेसिकली हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब कि गेट कर सकते हैं फ्रंट एंड पे निकाल के उसको इंस्टॉल कराना हो। क्योंकि मैं यहाँ पर यूज़र भेज रहा हूँ और साथ उसका टोकन भेज रहा हूँ, तो मुझे बेसिकली चाहिए होंगी दोनों चीज़ें। तो ये चीज़ होगी है। इसको अब अगर कुछ एरर बेसिकली नहीं हमने अभी तक कराया हुआ तो कंसोल डॉट लॉग कर लिया करेंगे एरर और एरर। तो यही चीज़ मैंने शायद ऊपर भी नहीं ऐड की हुई,
तो ये कर लेना चाहिए ताकि एरर कैच में आए तो एरर पकड़ा जाए। तो ये चीज़ होगी, अभी देख लेते हैं कुछ मिस हुआ तो कर लेते हैं। फिर हम इस पे आ जाएंगे, इसको हम लॉगिन कह देंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट है, बस फुल नेम हटा देंगे, बाकी सारी चीज़ें तो मेरी वैसी की वैसी ही होंगी। तो इसको सेंड करके देख लेते हैं। एरर हमारे पास आ गया, पोस्ट नहीं कर सकते /login, कैन नॉट पोस्ट API /login। कहीं वही मसला तो नहीं, लेकिन नहीं वो मसला नहीं है, लॉगिन ही है। async await कुछ मिस तो नहीं, सॉरी, टोकन इज़ नॉट डिफाइंड, बेसिकली एरर आया हुआ इधर हमारे पास, टोकन इज़ नॉट डिफाइंड। सो अच्छा, ये वाला टोकन हमारे पास अभी नहीं पड़ा, टोकन नहीं पड़ा क्योंकि अच्छा, क्योंकि बेसिकली हम टोकन तो इधर यूज़ करें इस ब्लॉक में, तो उसके बाद तो नहीं यूज़ कर सकते। सो यूज़र अगर हम कर रहे हैं, और बेसिकली यूज़र, अच्छा खाली अभी यूज़र कर देते हैं, क्योंकि अगर यूज़र हमारे पास सही आ गया तो उसके अंदर टोकन भी तो उसका होगा कि नहीं। लेट्स ट्राई इट, एक मिनट, DB कनेक्ट होगी, ठीक है, कनेक्ट सेंड करते। तो ये हमारे पास आ गया, बेसिकली आईडी आ जाती है, फुल नेम, ईमेल आ जाता है, उसका पासवर्ड भी आ जाता है, और टोकन भी आ जाता है। तो अगर हमने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए हों तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे ईमेल चाहिए, ठीक है, तो हम कर देंगे user.email, उसमें ईमेल सेंड कर दे, ठीक है। इसी तरह पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, फुल नेम भी सेंड कर देते हैं, फुल नेम है तो user.full name। अच्छा, इसी की तरह टोकन भी इसी में से कर लेते हैं, नहीं तो अलग हम सेंड भी कर सकते हैं। लेट्स से जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा, उसके बाद हम टोकन भी सेंड कर सकते हैं, टोकन में हम कर देंगे user.token करके। तो यस यही चीज़ है, देख लेते हैं अभी क्या कहता है, कोई एरर नहीं दी है, दोबारा सेंड करेंगे। आप ये देखें, एक हमारे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एक टोकन का आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली तो यूज़र में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फुल नेम और ईमेल पड़ा है, जबकि टोकन में एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारे पास टोकन पड़ा ये। तो यही टोकन हम अगर DB में जाके देखेंगे, इसको हम अगर रिफ़्रेश कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर भी टोकन हमारे पास जनरेट हो गया होगा, ठीक है। ये होता है हर बारी जनरेट जब भी लॉगिन करेंगे। तो बेसिकली ये थे हमारे जो उनसे राउट्स हैं, रजिस्ट्रेशन के, ऑथेंटिकेशन के राउट्स हैं। तो इनको ये इस तरह है सिंपली।